हेलो स्टूडेंट्स। टेंथ क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में किया था। आज हम हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक में जो हमारे पास थर्ड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं। टोटल एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन आते हैं और मैंने 2 यहाँ पर स्टेटमेंट नोट कर सकती हैं। अब मैं इन दोनों क्वेश्चन को ग्राफिकली आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा कि ग्राफ के द्वारा हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और आप उसको कैसे सॉल्व करने में आपके लिए ज़्यादा हेल्प हो सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को अगर आप नोट करना चाहते हो, मैक्सिमम आप प्रॉब्लम्स अपनी कवर करना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपके पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे पास आएंगे, जो कि आपके जितने भी एक्स्ट्रा होर्स एप्लीकेशन बेस्ड जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी टेंथ की, ओवरऑल मैं आपके सामने शो करूंगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन हमारे पास जो फर्स्ट है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, क्या आफ्ताब अपनी डॉटर को क्या कहता है? 7 ईयर एगो। 7 ईयर एगो यानी 7 वर्ष पहले। आई वॉज 7 टाइम यानी मेरी एज 7 गुना थी। एज ओल्ड एज यू, जो मतलब कि जो आपकी 7 साल पहले होगी, एक डॉटर की एज 7 साल जो पहले होगी, उसका 7 टाइम उसके फादर की एज थी। आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, यहाँ 3 ईयर फ्रॉम नाउ का मतलब क्या है? 3 साल बाद। एंड नाउ आई शैल बी 3 टाइम यानी आज से 3 साल बाद एज मेरी क्या होगी? तेरी एज की 3 टाइम्स होगी। इस कंडीशन के बारे में बताना है कि ये कंडीशन हमारी इंटरसेक्टिंग है या नहीं, जैसे कि बेसिक कंसेप्ट के अंदर मैंने बताया था। उसके बाद हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या किया था? कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3900 रुपीज, एंड लेटर ही बाइज अनदर बैट एंड 3 बॉल्स ऑफ सेम काइंड, यानी उसी प्रकार के बैट और बॉल्स अनदर ले रहा है फॉर 1300। देन रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली, हमें इस सिचुएशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम इस सेकंड क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? सबसे पहले आप क्या करोगे? लेट करोगे प्राइस ऑफ ए बैट x रुपीज एंड प्राइस ऑफ ए बॉल y रुपीज। हमने प्राइस लेट कर लिया, बैट का भी प्राइस x रुपीज लेट कर लिया, बॉल का प्राइस हमने क्या लेट कर लिया? y रुपीज लेट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? सबसे पहले बात करते हैं द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल। तो प्राइस ऑफ 3 बैट क्या आ जाएगा? 3x आ जाएगा। एंड प्राइस ऑफ 6 बॉल क्या आएगा? कितना आएगा? 6x आ जाएगा। देन टोटल प्राइस क्या होगा? 3x, सॉरी यहाँ आएगा 6y। तो 3x प्लस 6y क्या आएगा? टोटल प्राइस आ जाएगा। और टोटल प्राइस हमें क्या दे रखा है यहाँ पे? 3900। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी फर्स्ट, यानी कि 3x प्लस 6y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3900 रुपीज हमारे पास क्या आ जाएगा? फर्स्ट दोनों का मिला है। जैसे सिंपल सी बात है बेटा, आपके कहीं शॉप पे गए हो, आपने कुछ शर्ट्स खरीदी हैं, कुछ पैंट्स खरीदी हैं, या कोई भी 2 आइटम आप खरीद रहे हो, नंबर ऑफ टाइम में अगर आप खरीद रहे हो, तो देन टोटल आप उसकी काउंटिंग करके टोटल बिल प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद कहता है लेटर शी बाय ए बैट एंड 3 बॉल्स। तो एक बैट का प्राइस हमें लेट किया ही हुआ है, एक्स है। तो प्राइस ऑफ 3 बॉल्स क्या होगा? प्राइस ऑफ 3 बॉल्स कितना आ जाएगा? 3y। एंड प्राइस ऑफ 1 बैट, वो हमारे पास क्या है? x। टोटल क्या मिला इसके अंदर? टोटल इसके अंदर मिला हमें x प्लस 3y, और हमें दोनों को मिला के कितना दे रखा है? 1300 दे रखा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ये हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई। मतलब सिंपल सी बात है कि एक कोच क्रिकेट टीम का जिसने कुछ बैट खरीदी हैं, 3 बैट खरीदी हैं, 6 बॉल खरीदी हैं,
उन दोनों के अमाउंट वो पे कर रहा है 3900। तो एक बेड का प्राइस अगर हम x लेते हैं तो 3 बेड का प्राइस हो गया 3x, एंड 1 बॉल का अगर प्राइस लेते हैं y तो 6 बॉल का हो गया 6y। देन टोटल प्राइस क्या बन गया 3x प्लस 6y। टोटल का मतलब यहाँ हम इसको ऐड करेंगे तो वो 3x प्लस 6y किसके कुल आ जाएगा 3900 के कुल आ जाएगा। देन आफ्टर हम एक बैट और 3 बॉल परचेज कर रहे हैं तो उसका क्या बनेगा x प्लस 3y इक्वल टू क्या आएगा 1300 आ जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास जो इसके अंदर है, अब इसको हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2 इक्वेशंस आ रही हैं, एक तो 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। इसको मैं यहाँ राइट कर लेता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या है ना, इसके बाद हम यही सोल्यूशन करना है। 3x प्लस 6y इक्वल टू क्या है 3900। तो इसको हम अगर हम 3 से रिमूव करें तो ये 1300 की कुल आ गई। ये हमारी फ्रॉम फर्स्ट थी। अब हम इसका क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पता है कि एक टेबल की जरूरत होती है, कुछ पॉइंट्स की जरूरत होती है। और एक बात बेटा ध्यान रखना, राइट हैंड साइड में जो आपको वैल्यू दी जाती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ हम कुछ वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर वैल्यूज हमारी हंड्रेड्स के अंदर है, तो हम यहाँ यूज भी किसके अंदर करेंगे 100 के अंदर। और इसमें एट लीस्ट मिनिमम 2 वैल्यूज हम फाइंड आउट करते हैं और चॉइस से। हम अपनी चॉइस से मिनिमम 2 वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। मान लो हम कभी x पुट कर लेते हैं, कभी y पुट कर लेते हैं। पुट करना है हमारी चॉइस से। अगर सिंपल सी बात है, अगर हम y को यहाँ पर 400 लेते हैं तो इस कंडीशन में पुट करेंगे, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 1300 में से 800 माइनस किया 500 आ गया। अगर आप यहीं पे y की वैल्यू 600 अज्यूम करते हो, फॉर एग्जांपल कुछ भी एनीथिंग बट लेनी 100 के अंदर, कि थोड़ी कैलकुलेशन और ग्राफिकल पार्ट हमारा लेवल्स पे रहता है। तो y की वैल्यू 600 ली, यहाँ पुट की सेकंड फर्स्ट इक्वेशन में x प्लस 2 इंटू 600 इज इक्वल टू 1300। तो ये आ गया x प्लस 1200 इज इक्वल टू 1300। तो x आपके पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो इसका आप एक टेबल रिप्रेजेंट कर रहे हो, यहाँ आप एक टेबल बनाओगे जिसमें आपने x की वैल्यू पहले फाइंड आउट की है 500, जिसमें आपने y यूज किया था 400। आफ्टर दैट y की वैल्यू आपने फाइंड आउट की 600, देन वैल्यू यूज हुई आपकी 100। क्योंकि सिंपल सी बात है, हमें ग्राफिकल पोर्शन में एक स्ट्रेट लाइन की जरूरत है और मिनिमम 2 पॉइंट्स हमारे पास स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए। मिनिमम 2 पॉइंट से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद एक्सेट्रा 3 पॉइंट्स भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, वो हमारी चॉइस रहती है। तो ये हमारे पास आ गई फर्स्ट लाइन का टेबल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन है x प्लस 3y इक्वल टू 1300। नेक्स्ट आपके पास क्या है x प्लस 3y इक्वल टू 1300। ये आपकी फ्रॉम सेकंड है, ये फ्रॉम फर्स्ट है। तो सेम एज यहाँ पर हम y को ले लेते हैं 400। तो x देखते हैं क्या आता है, कितना हुआ 1200। राइट हैंड साइड जाके क्या किया माइनस, वैल्यू क्या आ गई 100 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई 100। सेम एज अनदर वैल्यू चूज करो, y की कोई आप अनदर वैल्यू चूज करते हो, फॉर एग्जांपल 300 चूज कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 900 आपने राइट हैंड साइड जाके माइनस किया तो x आपके पास आ गया 400। तो इसका भी आप एक टेबल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ वैल्यू पुट करनी है हमारी चॉइस से बेटा, हमें कोई भी वैल्यू यूज करनी है हम अपनी चॉइस से यूज करेंगे। हमें कोई यहाँ बाउंडेशन नहीं है, हम 0 भी यूज कर सकते हैं, हम 100 भी यूज कर सकते हैं, हम 1000 भी यूज करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड वैल्यू को ही आप देख कर करोगे। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या थी y 400 का, x 100 आ गया। उसके बाद हमने क्या यूज किया y 300 यूज किया, x हमारे पास क्या आ गया 400 आ गया।
तो ये जो फर्स्ट हमारे पास टेबल है ये हमारी इस लाइन का है, और सेकंड जो हमारे पास है वो हमारी इस लाइन का है। ये दोनों लाइंस का हमने क्या किया, एक टेबल प्रिपेयर कर लिया। टेबल प्रिपेयर करने के बाद आप क्या करोगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करोगे, और ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यहाँ पे वैल्यू का यूज करना पड़ेगा। तो वैल्यू का जब आप यूज करोगे तो इसका एक आपको कार्टेशियन प्लेन प्रिपेयर करना पड़ेगा। कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है, ग्राफ के अंदर जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे लिए बिल्कुल एक्यूरेट लाइन बनेगी। ये एज ए ग्राफिकल आप रफली शो करके दिखा रहा हूँ मैं। बेटा सेंटर में पॉइंट क्या होती है, 0 होता है। हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास 600 है, तो यहाँ पर 100 का टेबल यूज करेंगे। एक बात हमेशा बेटा ध्यान रखना कि इन दोनों का जो डिस्टेंस होता है वो आपस में सेम रखोगे। हो सकता है कि ये कुछ कम ज़्यादा हो मेरी वैल्यू में, क्योंकि यहाँ मैंने एक्यूरेट स्केल का यूज़ नहीं किया, इसको फॉर्मली एज ए रफली शो करा। बट आप जब ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करोगे तो आप वहाँ पर एक बॉक्स बने होते हैं, तो लेफ्ट साइड जितना बॉक्स लीव करोगे राइट साइड ही उतना लीव होगा। और हमें पता है कि ये हमारी जो लाइन होती है एक्स एक्सिस होती है, इसके इस साइड एक्स डैश होता है और इस साइड एक्स होता है। अपर साइड वाई होता है और लोअर साइड वाई डैश होता है। मतलब राइट साइड पॉजिटिव वैल्यू होती है, लेफ्ट साइड नेगेटिव वैल्यू होती है। और यहाँ पर हमने ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट किया, यहाँ पर भी आप वही वैल्यू यूज करोगे। हंड्रेड, 200, 300, 400, 5 एंड 600। सेम है, लोअर के अंदर कोई जरूरत तो नहीं है वैसे, क्योंकि हमारे पास वैल्यू भी नहीं है। 1 2 वैल्यूज को हम शो कर देते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट ग्राफ के ऊपर जाएंगे। हमारा x 500 है, y 400 है। x 500 ये रहा, y 400 ये रहा। तो आपने क्या करना है, इन दोनों के वैल्यू जहां पे इंटरसेक्ट होगी वो आपका पॉइंट होगा ए। यहां हमें ये लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ इस तरह से करना है कि हमारा ये पॉइंट इंटरसेक्ट हो। ग्राफ के अंदर वो पॉइंट ऑटोमेटिक इंटरसेक्ट होते हैं, लाइंस लगी होती हैं, उसके ऊपर आप पेंसिल का यूज करना होता है। और यहाँ एक डॉट लगा के आप 500 400 पॉइंट लेंगे। सेकंड x 100 है, y 600 है, तो देन x 100 है और y 600 है, तो ये आपका b हो गया। और सबसे पहले बेटा आप क्या करोगे, इन दोनों को ज्वाइन करो। ये आपकी फर्स्ट लाइन है। इस लाइन को आप यहां ग्राफ पे लिख भी सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम इसका यूज करेंगे। तो यहां पर x 100 है, y 400 है, ये सी पॉइंट हो गया। और नेक्स्ट x 400 है, y 300 है, तो इसकी एक लाइन अलग बन जाएगी। और जब ये लाइन आप ड्रॉ करोगे बेटा, ग्राफ के अंदर जो प्रॉपर ड्रॉ होगी उसमें क्या होगा कि ये जो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी, ओवरऑल देखा जाएगा ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ करती हैं। तो सिंपल सी बात है, इस लाइन का सिंपल वे बनता है, ये सेकंड लाइन को हमने यहाँ पर राइट कर दिया। यहाँ देखो, यहाँ y 0 होता है तो भी x 100 आता है, यहाँ y 0 होता है तो x 1300 आता है। इन दोनों केस के अंदर ये 1300 पे ये दोनों लाइनें आपस में क्या करेंगी, सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। प्रॉपर वेरिफिकेशन आप ग्राफ से इस क्वेश्चन की कर सकते हैं।
लेकिन सिंपल सी बात है कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें बहुत ही बारीकली चीज़ पे ध्यान रखना। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ये पॉइंट है 500 और ये है 400, तो वो 500 और 400 को ज्वाइन कर देते हैं, 5 और 400 को ज्वाइन कर देंगे, ये रॉन्ग हो जाता है। इस चीज़ को आपने खास ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, जैसे हमारा एक ग्राफ रिप्रेजेंट हो गया, ग्राफ रिप्रेजेंट होने के बाद हमारा क्वेश्चन रिमूव हो जाता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें करने के लिए कहा था। सेकंड अब बात करते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर एगो आई वाज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन and also 3 years from now I shall be 3 times as old as you। तो सिंपल सी बात है बेटा, जब भी कभी एज के ऊपर बात की जाती है, 3 ईयर एगो, 5 ईयर एगो, 4 ईयर एगो, आफ्टर 3 ईयर, 7 आफ्टर 7 ईयर, तो देन आप क्या करोगे, दोनों ही केस के अंदर प्रेजेंट एज लेकर आओगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब ईयर्स, क्योंकि एज किस में मानी जाती है, ईयर्स में मानी जाती है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, वो क्या आ जाएगी, वाई ईयर्स आ जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, 7 ईयर एगो एज ऑफ आफ्ताब, 7 ईयर एगो एज ऑफ आफ्ताब क्या होगी, x-7, क्योंकि एज एगो में मान लो आज 25 ईयर है, 7 ईयर एगो 7 माइनस होगा, मतलब माइनस करना है, आफ्टर में ऐड करा जाता है। सेम 7 ईयर एगो एज ऑफ हिज डॉटर क्या आएगी, y-7 ईयर्स। तो कंडीशन क्या है दोनों के अंदर, कंडीशन ये बोलेगी है कि फादर कहता है कि मेरी एज तेरे से 7 गुना होगी, 7 टाइम्स होगी। दोनों की एज में बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, फादर आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू, यानी कि 7 टाइम, यानी कि हमें क्या देखना है, जो चीज बाद में नेम आ रहा है उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। और कंक्लूजन या जनरली ये भी देखा जाता है कि फादर के साथ अगर 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो फादर की पहले ही ज्यादा और ज्यादा हो जाएगी। इक्वल करने के लिए डॉटर के साथ मल्टीप्लाई की जाती है। डॉटर की एज के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 7y-49 आएगा। तो 7y इधर आगे किसका हो गया, माइनस का हो गया, और ये माइनस का 7 उधर आगे प्लस का हो गया, यानी x-7y इज इक्वल टू -42, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। ओके, उसके बाद देन सेकंड इक्वेशन के ऊपर बात करते हैं। सेकंड इक्वेशन में क्या बोला गया, आफ्टर 3 ईयर, हमें क्या बोला गया, आफ्टर 3 ईयर। तो आफ्टर 3 ईयर एज ऑफ आफ्ताब कितनी आ जाएगी, x+3 आ जाएगी। आज से 3 साल बाद आफ्ताब की एज क्या होगी, x+3, और आफ्टर 3 ईयर एज ऑफ हिज डॉटर, वो क्या आ जाएगी, y+3 ईयर। यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर भी सेम क्या बोला गया है, 3 टाइम, तो यहां पर भी लेवल करने के लिए दोनों को, डॉटर को क्या करोगे आप, 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहां इक्वेशन क्या बनी, ये 3y इधर आके माइनस हो गया और ये 3 उधर आके माइनस हो गया, तो वैल्यू क्या बची आपकी, इक्वल में 6 बच गई। तो यहां पर हमारे पास 2 इक्वेशंस हमें मिल चुकी हैं, एक फर्स्ट इक्वेशन मिल चुकी है, एक सेकंड इक्वेशन मिल चुकी है।
इन दोनों इक्वेशंस के अंदर हमें क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देनी है और सबसे पहले बताना है कि ये लाइन इंटरसेक्ट करती है या नहीं करती। तो यहाँ पर सबसे पहले दोनों लाइंस को हम राइट आउट कर लेते हैं। ये फ्रॉम फर्स्ट है, वो सेकंड है, तो फ्रॉम फर्स्ट तो यहाँ A1 बाय A2 क्या आ रहा है, 1/1, B1 बाय B2 क्या आ रहा है, 7/3। मतलब इन दोनों का रेशियो नॉट इक्वल है, और जब दोनों का रेशियो नॉट इक्वल होगा तो ये केस क्या आएगा, यस इट वाज इंटरसेक्टिंग। ठीक है, या इट्स इंटरसेक्ट लिख दो, इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर इट विल बी इंटरसेक्टिंग, ये लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, लेकिन कहाँ करेंगी, ये ग्राफिकल ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट होंगी या नहीं होगी, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ग्राफ के ऊपर। तो अब हम इन दोनों का ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसा आता है, और ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ हम वैल्यूज को देखेंगे। वैल्यू देखनी पड़ेगी, ये बेटा 50 के राउंड फिगर में इक्वल में है और यहाँ 6 में है। तो सबसे पहले फ्रॉम फर्स्ट के अंदर बात करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट में x माइनस 7y इक्वल टू -42 क्या है, तो कुछ ऐसी वैल्यू पुट करो कि इसका और इसका लेवल सेम रहे। तो यहाँ पर y की वैल्यू रख लेते हैं 5, y 5 रखा तो ये बन गया x माइनस 35 इक्वल टू -42। तो देन x इक्वल टू आ गया -42 प्लस 35, यानी x की वैल्यू आ गई -7। उसके बाद अगर y 6 रख लेते हैं तो देन x माइनस 7 इंटू 6 इक्वल टू -42। तो x माइनस 42 इक्वल टू -42 से -42 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 0। तो हमारे पास जो फर्स्ट टेबल है वो आ जाएगा। फर्स्ट हमने y5 रखा तो x माइनस 7 आया, y6 रखा तो x 0 आया। किसका, इतना का। ये फर्स्ट टेबल कवर हो गया। देन हम बात करेंगे सेकंड के ऊपर। इसमें सिंपल है, एक बार x को 0 रख लेते हैं, एक बार y को 0 रखते हैं कि यहाँ वैल्यू का लेवल इक्वली जैसा ही रहेगा। y 0 रखते हैं तो x की वैल्यू, क्योंकि हम 0 रख सकते हैं क्योंकि इसको पुट करने के बाद हमारे पास कोई वैल्यू इतनी बड़ी नहीं आती। यहाँ 0 पुट करते तो 42 काफी बड़ी आ जानी थी, क्योंकि यहाँ इक्वल में 6 है, उसके अकॉर्डिंग देखते रहो। अगर मान लो y को आप यहाँ पे -1 रख लेते हो तो x क्या आता है, वैल्यू हम कुछ भी चूज कर सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x आएगा 6 - 3 यानी कि 3 आ जाएगा। तो इसका टेबल जब आप प्रिपेयर करोगे ये आता है इसका। दोनों हमने इक्वेशंस का टेबल प्रिपेयर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इनका ग्राफ बनाते हैं। और ग्राफ के अंदर हमें क्या गौर करना है, y में नेगेटिव वैल्यू बहुत लीस्ट ली है मैंने, -1। इसमें ठीक है, यहाँ पर सेम।
थोड़ा सा देखना पड़ता है कि यहाँ लेवल्स कम ज़्यादा ना रहे। ठीक है, हमारी ये एक्स डैश होगी, ये वाई होगी, वाई डैश ले लेते हैं और ये वाई आ। तो जब हम बात कर रहे हैं इस फर्स्ट के ऊपर, तो x माइनस सेवन वाई फाइव, एक्स माइनस सेवन वाई फाइव, तो यहाँ हमारा पास इसका फॉर एग्जाम्पल पॉइंट आ जाएगा। दूसरे में क्या है, x जीरो वाई सिक्स, तो इस कंप्लीट लाइन पे x जीरो है, कहीं भी देखोगे तो यहाँ वाई सिक्स है, वहां क्या आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये आ गया फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट को नेम दे दिया ए, सेकंड को नेम दे दिया बी। दोनों पॉइंट्स को हम आपस में क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, सेकंड के ऊपर बात करते हैं। सेकंड हमारे में एक्स सिक्स है, वाई जीरो है, तो यहाँ आ जाएगा। और थर्ड में एक्स थ्री है, वाई माइनस वन है, तो वो यहाँ आ जाएगा। और जब आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो यहाँ ज्वाइन हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन आप लिख सकते हो यहाँ इसकी जगह पे, और इसकी जगह पे आप सेकंड लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारे पास आज फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हमने 10th के अंदर किए हैं। और भी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। और आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर हो गए। ठीक है।